नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका कीर्तमान एकेडमी पर। और आज की क्लास आपकी लाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन बच्चों के लिए जो डीएलएड में अभी अभी उन्होंने एडमिशन लिया है और आपका सत्र है 2024 से 26। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉपर्स कैसे बनते हैं, क्योंकि अगर आप डीएलएड कर ही रहे हो तो बच्चों कम से कम 90% से ज़्यादा नंबर आने चाहिए, ताकि जहाँ कहीं भी आप जाएं झंडा गाड़ के आए, यानी सिलेक्शन लेके आए। तो शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आपने इस वीडियो को देखा तो हम आज आपके एक एक स्टेप पर क्लियर करने वाले हैं कि सही तरीका पढ़ाई का क्या है, जिसमें आप कम समय में आप अपनी सारी चीजों को कवर कर पाएं। उसमें सबसे पहले हम आपकी शुरुआत करने चल रहे हैं। एक बार जल्दी से हम आपको सारे विषय जितने आपके और कितने नंबर का पेपर आता है ये बताने के बाद बच्चों पढ़ाई की सही और समुचित रणनीति बनाएंगे। हालांकि बच्चों एक बात हम आपको पहले अलग से वीडियो में बता चुके हैं, कौन सी किताब पढ़नी, कौन सी सीरीज पढ़नी, उस वीडियो को आप लोग अलग से जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट हमने उसकी बनवा रखी बेटा। आज के सेशन पर केवल आपके शानदार प्रदर्शन पर आधारित एक क्लास होगी, लेकिन सबसे पहले हम आपको जो चीज यहाँ समझाने जा रहे हैं वो ये है कि पहले जान लो कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर हैं इसमें कुल कितने पेपर आपके हैं। तो 8 पेपर होंगे बच्चे, तो आपको पता है ना कि कुल 8 पेपर आपके हैं। तो अगर इन 8 पेपर के बारे में बात करें तो एक बार जल्दी देखो, जो पहला पेपर आपका होना है, पहले पेपर का नाम क्या है भाई? बाल विकास है। जो बाल विकास होगा स्टूडेंट, ये आपका कुल मिलाकर के 2 घंटे में आपको परीक्षा देनी है बच्चों। पूर्णांक इसका 50 होगा और इस बाल विकास से जुड़े हुए कुल 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। और आप पास तब हो जाएंगे जब इसमें 25 नंबर पा जाओ बच्चों। इनमें कुल 3 तरह के प्रश्न पूछे जाने हैं। बहुविकल्पी, तो बहुविकल्पी कुल आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक नंबर का रहेगा, 15 नंबर आएगा। अगर अति लघुत्तरी की बात करें बच्चों, वेरी शॉर्ट आंसर, इनमें कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाने, एक नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 15 नंबर यहां से मिलेगा। और जो अति लघुत्तरी बच्चों, इसमें 30 शब्द में आपको अपने प्रश्न का उत्तर देना है। तीसरा तरीका होगा, इसमें लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर, और ये 50 शब्दों में इसका उत्तर लिखना रहेगा। कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा, 2 नंबर का एक सवाल, तो 20 नंबर आएगा। इस प्रकार से आपका ये कुल क्या हुआ, 50 अंक यहाँ से तय हो गया और ये कुल 40 क्वेश्चन। जल्दी से एक बार हम चीजें आपको याद दिला दें, फिर अभी पूरी बहुत ही शानदार रणनीति आपको बताने वाले कैसे आप क्लियर करने वाले हो अपने इस एग्जाम को। दूसरा पेपर स्टूडेंट आपका होना है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये आपका दूसरा पेपर रहने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का। यहाँ पर भी आपको परीक्षा के दिन 2 घंटे का समय मिलेगा, 50 नंबर का पूर्णांक रहेगा और शिक्षण अधिगम सिद्धांत से कुल 40 प्रश्न पूछे जाने बच्चों। और पास होने के लिए कम से कम 25 नंबर चाहिए, अदरवाइज आपका सेशन क्लियर नहीं होने वाला। यहाँ पर भी वही फॉर्मेट बच्चों कि बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी, ये आपके प्रश्नों का फॉर्मेट है। अगला पेपर होगा बच्चों विज्ञान का रहेगा। ये तीसरा पेपर आपका होगा, 1 घंटे में मिलेंगे, 25 नंबर पूर्णांक है और विज्ञान से कुल 18 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पास होने के लिए 12 नंबर आपको चाहिए। विज्ञान में भी 3 तरह के प्रश्न, बहुविकल्पी 5 प्रश्न केवल रहेंगे बच्चों और हर प्रश्न 1 नंबर का, 5 नंबर यहाँ से। अति लघुत्तरी जिसका उत्तर की आपको 30 शब्द में देना है, ये 6 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 6 नंबर यहाँ से पा जाओगे। और लघुत्तरी जिसका उत्तर 50 शब्द में देना बेटा, 7 सवाल पूछे जाएंगे, हर सवाल 2 नंबर का, तो 14 मिलेगा। ये आपका विज्ञान हो गया। अभी सभी विषयों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। चौथा पेपर आपका होगा गणित का होगा बेटा। एक बड़ी संख्या जिसकी गणित में लग जाती है बैक, तो आपको हम रेगुलर क्लास करवा रहे हैं, क्लास भी करा रहे हैं बच्चों, पूरे के पूरे प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। सभी विषयों पर आपकी क्लास जा रही है बेटा क्रम से। तो गणित में भी आपको 1 घंटे मिलने वाला है, 25 नंबर आपके पूर्णांक होने हैं। प्रश्न गणित से 18 पूछे जाने बच्चों, पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए। यहाँ पर भी आपका फॉर्मेट वही है, बहुविकल्पी 5 सवाल, अति लघुत्तरी 6 सवाल और लघुत्तरी से 7 सवाल। बच्चों अगला आपका सामाजिक अध्ययन है। ये सारी क्लासेज आपकी चैनल पर स्टार्ट हो गई, कॉलेज में शुरू हुई चाहे नहीं, आपके चैनल पर शुरू हुई क्लासेस। तो यहाँ पर भी 2 घंटे समय मिलेगा, पूर्णांक 50 नंबर रहने वाला, प्रश्न की संख्या 40, पास होना तो 25 नंबर आपको लाना ही होगा। फॉर्मेट वही यहाँ पर भी है। बच्चों अगला आपका हिंदी का डेली क्लास जा रही है आपकी। हिंदी आधे से ज्यादा सिलेबस खत्म हो गया, पूजा मैम ने करा रखा बच्चों। यहाँ पर भी 1 घंटे की क्लास होनी है, पूर्णांक आपका 25 नंबर रहने वाला है और प्रश्न 18, पास होना है तो 12 नंबर हिंदी में भी चाहिए आपको। बच्चों संस्कृत का पेपर, देखिए आपके चैनल पर संस्कृत की क्लास भी चले। टोटल क्लासेस हमने आपसे कहा कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं बेटा। ऑल सब्जेक्ट हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं, सारे का पीडीएफ नोट्स सब कुछ दे रहे हैं।
और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप पढ़िए, पूरे प्रदेश के हर बच्चे तक वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो लोग भी डीएलएड में एडमिशन लिए हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं उनको आप बस फ्री के चैनल की लिंक भेज दो। संस्कृत में भी बच्चों आपको कितने ले आने भाई, तो यहाँ संस्कृत में भी आपके प्रश्न होने हैं 18 हो जाने, पास होने के लिए 12 चाहिए। फॉर्मेट आपका वही बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी है। 8वां पेपर बेटा आपका कंप्यूटर का है और यहाँ पर भी 1 घंटे का पेपर, 25 नंबर पूर्णांक होने हैं, प्रश्न 18, पास होना है तो 12 नंबर चाहिए। बिल्कुल फॉर्मेट वही है, बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघु उत्तरी। तो स्टूडेंट आप देखिए, ये तो टाइम टेबल हमने आपको दे रखा है। अब आते हैं उस मुद्दे पर, जैसे आपको करना है टॉप। अब आप टॉपर कैसे बने, मेरा मतलब टॉपर से क्या है। देखो 2-3 चीजें याद रखना कि अभी तमाम जगहों पे आप देखिए, अभी से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अनाप शनाप चीजें पढ़ाई जाने लग गई। ये तरीका नहीं है, वो तो बस बच्चों लोगों को आपको अपनी बात बता करके सबको अपने कोर्स बेचने हैं 150, 200, 250 रुपए में। आप इस तरह के अनावश्यक झांसे बनाइए, कूद फाद यानी बंदर कूद मचाने की जरूरत नहीं। इस चैनल उस चैनल, स्थिर होकर कीर्तिमान एकेडमी पर पढ़ोगे तो ऑल सब्जेक्ट की क्लास आपको यहाँ टोटल फ्री हम आपको प्रोवाइड करा, वो भी विधिवत बच्चों, लाइव क्लास, वीडियो, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर, सब कुछ तो है। तो फिर कहीं क्यों जाना, जब एक चैनल पर सारी चीज बेहतरीन मिल रही बच्चों, तो आपको ही करना है। अब सवाल है रणनीति का, पढ़ाई की रणनीति क्या हो कि आप बाकी कार्यों के साथ डीएलएड को कैसे कवर कर पाओगे। तो अभी जो आपके पास समय है बच्चों, अगर आपको डीएलएड के अंदर 90% से ज्यादा नंबर लाना है तो मेरी बात को ध्यान समझो। यहां पर बेटा अभी आपके बुक पढ़ने का टाइम है, बहुत इजी सिलेबस आपका है। तो सबसे पहले बुक से शुरुआत करिएगा, लेकिन बुक में शर्त है कि जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ा तो एकदम सत्य बात है कि उस टॉपिक को पढ़िए और उस टॉपिक से जुड़े जितनी चीजें आप अपनी कॉपी में अपने हाथों से नोट करोगे तो 4 बार रटना नहीं पड़ेगा, वो चीजें आपकी हमेशा तैयार हो जाएंगी। तो जब भी आप क्लास किया करें बेटा, आपके हाथ में हमेशा कॉपी और पेन होना ये कंपलसरी, अगर नंबर चाहिए तो, है ना। तो ये कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जैसे आपका ये टॉपिक एक बार आप पूरा पढ़ लें, तो पूरा पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन की चिंता नहीं, अगर आप पास बुक है तो ठीक है, अदरवाइज हम हर चैप्टर के बाद आपको प्रैक्टिस दिलाते हैं। जो तरीका है, क्योंकि टॉपर की स्टाइल में ही हम आपकी क्लासेस सारी ले रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले किताब के एक बार अच्छे से टॉपिक को पढ़ लो, कोई सा भी टॉपिक हो। जैसे गणित में मान लीजिए कि आपने संख्याओं को पढ़ा, तो पहले संख्याओं की पूरी जानकारी ले लो, फिर उस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लो। अब आपके पास क्या होगा कि जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं पीडीएफ निकलवा सकते हो, या बेहतर होगा आप अपनी कॉपी में क्वेश्चंस को लिखते जाइए, तो आपका सबसे शानदार बेहतर होगा बच्चों। पहली बात तो सीरीज खरीदने की नौबत नहीं आएगी, अभी सीरीज लेना भी मत, अभी बुक से पढ़ना कोई मतलब नहीं। सीरीज का आधे से ज्यादा चीजें गलत रहती बच्चों, और सीरीज भी जो आप लोगे वो सारी सीरीज हम चैनल पर ही आपके करा देंगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। तो पहले किताब पढ़ो अभी, और किताब के साथ साथ जितने प्रैक्टिस पेपर उनको आप करते चले जाइएगा। इसके बाद जब एग्जाम नजदीक आ जाए, आपको लगे, पहली बात तो मैं चाहता हूं कॉपी से रिवीजन कर लोगे तो आपका सबसे कॉपी अलग हो जाएगी। अलग होने के नाते एग्जामिनर भी, भाई हम लोग तो कॉपी भी जांचते तो हमें सारा आइडिया है, तो वहां पर जाने के बाद ये पता हो जाता है, एग्जामिनर को लगता है कुछ तो नया मिला। सब लड़के वही घिसा पिटा उत्तर लेके आते, रटा रटाया पूरा, कुछ मतलब नहीं बचा। जो थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है उसको भर भर के नंबर मिलता, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिलेबस आपका वैसे भी आसान है बच्चों, और तो आप बुक ले लो, उसको पढ़ते जाओ, कॉपी पेन पे अपना एक नोट बनाओ, कुछ नहीं, डेली 4 से 5 घंटे भी आप दे ले गए ना तो आप टॉपर हो जाएंगे। बाकी जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप करते रहो। बहुत सारे बच्चे धोखा देते, झूठ बोलते हुए आकर के, सर मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, आपको आप कुछ नहीं रहा, तैयारी चाहे जो करो, कोई मतलब नहीं। तो डीएलएड आपने सोचा बच्चों, लाख रुपए आपकी फीस लगनी है, तो ऐसी सिचुएशन में इस बात को ध्यान रखिए कि कम से कम 4 से 5 घंटे आप डेली निकाल पाओगे, तो आप केवल डीएलएड नहीं कर रहे हो, आगे आप सोचो जो 4th सेमेस्टर का बच्चा है वो आगे टेट ले लेगा, टेट पास कर जाएगा, सीटेट पास कर जाएगा बच्चों, तमाम प्राइमरी की भर्ती आनी है। ये जो आपने डीएलएड अच्छे से पढ़ा है, टेट सीटेट के सिलेबस अप्रॉक्सीमेट मिलते जुलते रहते बच्चों। तो इस लेवल की तैयारी करो कि आपका टेट सीटेट निकल जाए, जो आपका बेसिक उद्देश्य है। डीएलएड में एडमिशन लिया तो इसका मतलब प्राइमरी की नौकरी आपको चाहिए बच्चों, तो सही रणनीति आपके पास होनी चाहिए। तो देरी मत करो, सारे बच्चे बुक्स खरीद लो, सभी लोग बुक्स खरीद लीजिए। और बुक्स ले लेने के बाद कुछ नहीं, जब बच्चों 1 लाख रुपए फीस दे सकते हो, 600-700 रुपए किताब खरीदने में कोई परेशानी नहीं है।
गलत सीरीज पढ़ने के बजाय कुछ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो टेट, सीटेट, अब सोचो केबीएस वगैरह में हो जाएगा तो आपको इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, तो कम से कम आपको कुछ नॉलेज रहेगी तब दोगे। एक शानदार नौकरी चाहिए बेटा तो थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस मेरी बात को मानिए और अच्छे से बढ़िए। तो आपने समझ लिया कि आपको ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 5 घंटे आप रोज निकालिए अपने डीएलएड के लिए बच्चों। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है अगर वहाँ अच्छी टीचर है, क्लास चल रही है तो कभी मिस मत करो। धोखा देने वाली पढ़ाई मत करो, सर हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इस नाते क्लास नहीं आ पाएंगे, कोई मतलब नहीं बेटा। जिस भी कॉलेज में अगर आपने एडमिशन लिया वहाँ क्लासेस अच्छी चलती, टीचर पढ़ाने वाले कुछ भी अच्छे टीचर्स हों तो वहाँ जाओगे फेस टू फेस बहुत कुछ पूछ सकते हो, समझ सकते हो। ये भी तो जानते हो ना कि कॉलेज वालों के पास कितने नंबर बच्चों, 425 नंबर तो डायरेक्ट आपके पास है। तो यानी आप सोचिए लगभग 550 या 575 नंबर के आसपास का 525 नंबर का खेल तो केवल कॉलेज से होना बच्चों। 100 नंबर की टीचिंग, 425 नंबर का कुल मिला के सारा इंटरनल, वाइवा, असाइनमेंट, जितनी चीजें कॉलेज के पास बच्चों। तो कम से कम कॉलेज की निगाह में आपका रहना जरूरी है। निगाह में होने का मतलब तमीज से, एक सिस्टमैटिक स्टूडेंट की तरह बेटा। इसके अलावा 275 नंबर आपके रिटेन से आने हैं। हाँ, माना आपने जहां एडमिशन लिया वहां कोई क्लास चलती ही नहीं है तो टेंशन की जरूरत नहीं बच्चों, ये भी संभव है। तो आप आराम से कीर्तिमान एकेडमी चैनल पर सभी ऑल सब्जेक्ट आपके बिल्कुल चले बच्चों, बिल्कुल सिस्टमैटिक। पूरे यूट्यूब चैनल पर मैं चैलेंज साथ कह सकता हूं सबसे बेहतरीन क्लास सिस्टमैटिक और अनुभवी लोगों के द्वारा दी जा रही बच्चों। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से चैनल पर पढ़ सकते हो, सारे पीडीएफ ले सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो संडे संडे हम आपके लिए लाइव आते हैं और हर संडे लाइव आकर के आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं किसी विषय को लेके, किसी किताब को लेके, आप वहां कर सकते हो। एक काम और करो, अगर चैनल पढ़ो बच्चों तो आपको कोशिश करनी जैसे भी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन जाता तत्काल आप लाइव जुड़ें, ताकि कम से कम जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है तुरंत कमेंट करें। एक एक कमेंट हमारी टीम पढ़ती है, हमारे जो भी टीचर्स हैं, और वो आपको रिप्लाई तुरंत करते हैं। अगर वीडियो गई है तो भी आप कम से कम वीडियो के नीचे कमेंट कर दें कि क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया है, तो उस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मिलेगा बेटा, ठीक है। इतना काम आप लोग करिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी बात सुन लिए हो, डेली 4 से 5 घंटे निकालोगे। अभी बुक से शुरुआत करो मस्ती के साथ, और पढ़ाई तो करनी है और पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस करते चलो। और सोचो जब आपके एग्जाम की डेट आ जाएगी, जैसे डेट आएगी पहली बात तो सीरीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि सीरीज की आवश्यकता पड़ेगी भी बच्चों तो 7 दिनों में 8 सीरीज पढ़ जाओगी, मेरी गारंटी है। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 90% से ज्यादा नंबर लेकर के आओगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और एक बात याद रखना, जिस भी कॉलेज में आप लोगों ने एडमिशन लिया पूरे यूपी में कहीं पर, वहाँ की कॉलेज, खास तौर पे कॉलेज के जो भी एचओडी हो बच्चों, उनसे संबंध अपने बहुत अच्छे रखना, सिस्टमैटिक संबंध रखिएगा। सब कुछ इनके हाथ में होता है, चीजें आपकी बहुत बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा मेरी इस बात बताने के बावजूद हमने बहुत कम बातें बताई, बताना तो बहुत कुछ था आपको। पढ़ने का तरीका क्या होता है 2 सेकंड वो भी जान लो कि जब पढ़ते हो तो मेरे बच्चे एक बात सदा सदा याद रखना कि जिंदगी में अगर कुछ भी करना होगा तो कभी बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई मत करना। ये बात अच्छे से अपनी डायरी में 40-50 बार लिख लो। सभी बच्चों के पास एक मेज होना चाहिए। मेज विदेशी जरूरत नहीं है, जो भी आपकी अपनी व्यवस्था है आपके पास एक मेज होना चाहिए, एक कुर्सी होना चाहिए। और कभी बच्चों बैठना भी हो, अगर मेज कुर्सी दोनों नहीं मेरे प्यारे बेटा, तो जमीन पर बैठ के पढ़ना। भारत की संस्कृति रही है, गुरुकुल में लोग जमीन पर बैठ के पढ़ते थे, संस्कार भी था, शिष्टाचार भी था, और लोगों की पीढ़ियों पीढ़ियों तक चीजें याद होती थी। आज बच्चा दिन भर रट रहा है, सुन रहा है, फिर भी कुछ याद नहीं रहता। तो आप लोग मेज पर पढ़ोगे, कुर्सी रखोगे, और नहीं कुछ है तो जमीन पर चटाई बिछा के बैठ जाओ, वहां बैठ करके पढ़ाई करना। दूसरी बात यह है कि एक टाइम टेबल बना लो। जिंदगी में कुछ भी, जितने भी संसार में किसी ने कुछ भी हासिल किया है, अगर वो अनुशासित नहीं है तो किसी ने जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया है। जैसे समय बीता सिर्फ रोता रहा है, तो आप लोग ऐसे शामिल ना हो। एक टाइम टेबल बना लेना, जितने समय को आप निश्चित करें। टाइम टेबल बच्चों आप कोई भी बनाना 50 से 55 मिनट से ज्यादा का ना बनाएं, ताकि जितनी भी चीजें आदमी कवर कर पाएगा। आपको पता है कोई एक व्यक्ति लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई कर रहा तो सिर्फ वो खींच रहा है, पढ़ कहाँ रहा है। इसी नाते आपने देखा होगा कि दुनिया का हर टॉपर 6-7-8 घंटे पढ़ाई करता, दिन भर वो मस्त रहता है, उसने हर मंजिल को हासिल किया है। 18 से 20 घंटा पढ़ने वाला बच्चा सिपाही बनने के लिए भी परेशान है, लेखपाल भी नहीं बेचारा बन पा रहा हो, अन्य चीजें भी उसके साथ। ये गलती आप नहीं करोगे। आपके पास इतना ब्रेन है, मैं जानता हूं। अगर आप ग्रेजुएशन पास हो, डीएलएड करने आए हो, तो मुझे पता है कि आपके पास बेस्ट ब्रेन है।
तो 50 से 55 मिनट का टाइम बनाना बेटा। हर 50 से 55 मिनट के बाद में उठ जाओगे, एक आध गिलास पानी पियोगे, टहलोगे बेटा, थोड़ी आंख वगैरह का मेडिटेशन करोगे, फिर बैठ जाओगे पढ़ने। और पढ़ाई को बोझ नहीं समझना, मस्ती के साथ काम करना है। याद रखना, जब आपकी लाइव क्लासेस हो या कोई जरूरी वीडियोज हो तो ही आप मोबाइल को टच करें, अन्यथा आप जितना किताबों से दोस्ती करोगे उतना बढ़िया नंबर आएगा, उतने ही ज्यादा आप खुश रहोगे, उतना ही आप टॉप लिस्ट में शामिल हो जाओगे। मेरी बात सुनाई दी? और जब तक आपका सिलेक्शन है, थोड़ा सोशल मीडिया से दूरी बना के रखो बच्चों। ये वो कचरा है जिसके दिमाग में एक बार घुस गया, जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा तब तक वो मान नहीं सकता। आज आप देख पा रहे हो भारत के लगभग 98% बच्चे उसकी चपेट में हैं। तो आपको ये नहीं करना है, ये आप शुरुआत करें, इस नाते हमने आपको बता दिया। मोबाइल बहुत शानदार चीज है, मोबाइल ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। किसकी? जिसने उसका यूज किया है, और कईयों की जिंदगी खत्म हो गई जिन्होंने उसका मिसयूज किया है। तो आप यूज करोगे, और उम्मीद है जो बच्चा ग्रेजुएशन तक अगर सकुशल आया है तो यूज कर रहा हो, मिसयूज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आपको मेरी बात सुनाई दी। एक आपका टेबल होगा, टेबल चेयर होगा। पढ़ते समय एकाग्रता बेहद जरूरी है, और जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़िएगा उसकी बुक आपकी टेबल पर होनी चाहिए। उसकी बुक आप अपने टेबल पर रखेंगे, उसके साथ में अपना कॉपी रखेंगे, आप पेन रखोगे। प्यास लगी बच्चों तो पानी का बॉटल यहाँ पे रखिएगा, ताकि प्यास लगे तो आप वहाँ पानी पी लें, 2-2 सेकंड में उठ के ना जाना हो। और फोन को, आप एक स्टूडेंट हो, फोन को साइलेंट मोड में रखना बेटा। और याद रखिए, आपके जितने खास नंबर हो सबको सेव कर लो, केवल उन नंबर को ही रिप्लाई दो। कोशिश करो अगर आवश्यक ना हो तो उस 55 मिनट के बाद जब आप 5 मिनट का ब्रेक लें, आवश्यक कॉल कर लें, बात कर लें। ठीक है बेटा, इतनी सी बात अगर आप मेरी मान गए तो यकीन मानिए 90% लाने से कोई रोकते तो बता दे, मिनिमम 90, आगे तो आप लेके चले जाओगे। भाई प्रैक्टिकल में स्कूल कॉलेजेस में हम सब लोग जुड़े तो वहां पे आपको 97-98% नंबर लाने से कोई रोक के दिखा दे, कोई नहीं रोक पाएगा। अब थियरी में आपको खुद को साबित करना है ना, कि अगर कॉलेज वालों ने आपको 98% नंबर दिया, थियरी में आप 98% नहीं ला पाए, तो लोग आपकी योग्यता पर सवाल उठाएंगे। अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जब सोसाइटी में लोग सवाल उठाते बेटा ना, तब फिर नहीं सह पाओगे। इस बात को सभी अच्छे से मानोगे तो डीएलएड में बहुत अच्छा कर पाओगे। इसके बाद जब लास्ट आ जाएगा तो हम भी आपकी मैराथन क्लास के माध्यम से, आवश्यक होगी तो आप सीरीज ले लेना, अदरवाइज हम खुद ही आपको मॉडल पेपर बना करके चैनल से दे देंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, सारे के सारे अच्छे नंबर लेकर आओगे। ठीक बेटा, तो ठीक है, आज के सेशन से अगर आपको कोई भी और आपके मन में सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना। हम लगातार आपको शानदार एक से बढ़कर एक स्टेप पर वीडियो और क्लासेस देते रहेंगे। आप डेली अपनी परमानेंट क्लास करिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक थी, इसने हमने आप तक पहुंचाई है। आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि लोग तत्काल शुरू करें। कॉलेज की क्लास का वेट मत करिए, अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। चैनल पर हमने आज 15 दिन से भी ज्यादा हो गए आपकी क्लास स्टार्ट किए। ठीक बेटा, चलिए इसी के साथ आज के सेशन करते हैं समाप्त। मुलाकात होगी आपकी क्लास में, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।